बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बात होगी जंग की। जी हाँ, ऑब्वियसली पाक भारत जंग की, जिससे बचने की तमाम उम्मीदें आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती जा रही हैं। भारतीय तैयारियों की और पाकिस्तान के जवाब की। पाकिस्तान ने हमले की सूरत में भारत को एटम बम के ज़रिए जवाब देने का क्यों कहा है और क्या जंग रवायती होगी या एटमी, इस पर भी बात करेंगे। इमरान खान के बयान का भी जिक्र होगा जिसने कौम को दोबारा एक लड़ी में परो दिया है। शरीफ ख़ानदान की मोदी के ख़िलाफ़ मानी खेज़ खामोशी पर भी बात करेंगे। और अमेरिका से कौन सी धमाकेदार ख़बर आ चुकी है और कौन सा नया सरप्राइज़ आने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ जिक्र हो जाए DGISPR और नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहतरम इसहाक डार साहब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का, जिसमें मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है वो DGISPR साहब की लगी है, जिन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान जंग छेड़ने का शौक़ पूरा कर ले, लेकिन उसके बाद मामला किस तरफ जाता है ये हम पे है। जंग छेड़ना हिंदुस्तान पे है, उसके बाद मामला किधर जाता है ये हम पे है। ये एक हौसला अफजा बात है। और इसहाक डार साहब की बात भी मुझे एक बहुत दिलचस्प लगी है। उनका कहना ये है कि हाँ, मार्को रूबियो अमरीकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका टेलीफोन की रिक्वेस्ट आई हुई है, टेलीफोन रिक्वेस्ट आई हुई है। अभी हम देखेंगे कि हम में से किसने कब सुननी है वो कॉल। माशाल्लाह ज़बरदस्त हौसला है जी पाकिस्तान का। और हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब का कि जी वो कह रहे हैं कि अब हम तय करेंगे कि हमने वो कॉल कब सुननी है, अब हमारा कन्वीनियंट टाइम कौन सा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की कॉल पे कह रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, पहले बात में भारत के जो कशीदगी है पाक भारत, ये हर गुज़रते लम्हे के साथ बढ़ती चली जा रही है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। भारत का जंगी जुनून जो है वो कंट्रोल से बाहर हो चुका है। बिल्कुल वो पागल हाथी नज़र आ रहा है, बदमस्त हाथी नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान इंटेलिजेंस इदारों ने भी रिपोर्ट दी है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर सकता है, जिसके बारे में गुज़िश्ता रात लेट नाइट वफाकी वज़ीर इत्तलात ने पूरी कौम को आगाह भी कर दिया था। कल रात भारतीय फ़िज़ाइया के चार जो राफ़ेल तैयारों ने मकबूजा कश्मीर में परवाज़ें भी की थी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स की बरवक्त कार्रवाई से भारतीय राफ़ेल तैयारे जो है वो बुखलाहट का शिकार होकर रफू चक्कर हो गए थे। इससे पहले नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान भारतीय फ़ौज को इख्तियार दे दिया गया था कि वो जब चाहें जहाँ चाहें पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर सकते हैं। अड्डा खाला जी दवाड़ा। बहरहाल इस मुलाकात पर भारतीय मीडिया ने आसमान सर पर उठाया हुआ है। नरेंद्र मोदी की तीनों सर्विसेज चीफ़ के साथ मुलाकात की फुटेज मीडिया पर बड़े धड़ल्ले के साथ चलाई जा रही है, जैसे पता नहीं क्या फ़तह कर लिया। यही नहीं बल्कि भारतीय फ़ौज ने मकबूजा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े देहात भी खाली करा लिए। अब भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी सरकार ज्योतिषियों से पूछ रही है कि युद्ध की शुरुआत के लिए कौन सा समय भारत के लिए बेहतर रहेगा। शुरू तक करो एक करी दूसरी। एनीवे, इन तमाम खुले शवाहिद के बाद नाज़रीन अब जंग जो है वो यकीनी नज़र आ रही है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारत पाकिस्तान को 3 मकामात पे हिट कर सकता है, जिसकी जवाबी हिकमत अमली तरतीब दे दी गई है। हद दर्जा बावसूख ज़राए जो है वो पाकिस्तान की तरफ से कह रहे हैं कि अगर भारत ने कोई भी मिस एडवेंचर किया तो पाकिस्तान की तरफ से ऐसा खौफनाक रद्द-ए-अमल दिया जाएगा कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया हैरान और शशदर रह जाएगी। इस नाज़रीन जंगी माहौल में पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक के ज़रिए हिंदुस्तान को पैगाम पहुँचा दिया है कि भारत ने पाकिस्तान के 3 मकामात पर स्ट्राइक की कोशिश की तो इसका जवाब एटमी हमले से दिया जाएगा। पाकिस्तान सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत प्लानिंग कर रहा है कि वो समंदर में पाकिस्तान के रास्ते को ब्लॉक कर देगा, यानी समंदर के अंदर रुकावटें खड़ी करके पाकिस्तान का बहरी रास्ता बंद कर देगा। दूसरा खदशा ये है कि भारत आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी फ़ौजें दाखिल कर दे और 50 किलोमीटर अंदर आके उसकी फ़ौजें बैठ जाएँ। और भारतीय हमले की तीसरी सूरत ये है कि पाकिस्तानी दरियाओं का पानी रोक दे हिंदुस्तान। पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक के ज़रिए हिंदुस्तान को दो टोक और वाज़ेह लफ्ज़ों में पैगाम दिया कि इन तीनों मकामात पर भारतीय स्ट्राइक का जवाब जो होगा वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स से दिया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफ़वाज पूरी तरह मुस्तैद और किसी भी मुहिम जोई या पागलपन से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अच्छा नाज़रीन, एक तरफ तो ये हालात हैं, दूसरी तरफ देखें कि जेल में कैद इमरान खान ने ख़ुद पर होने वाले हर जुल्म को नज़रअंदाज और हर तलख़ी को भुलाते हुए जंग पर आमादा हिंदुस्तान को बल्कि जंग पर तुले हुए
हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ जेल से आने वाले अपने बयान में इमरान खान ने कहा है कि हम इस जाली हुकूमत को मुस्तरद करते हैं, लेकिन हम एक पाकिस्तानी कौम के तौर पर मुत्तहिद हैं और मोदी की जंगी जुनून, मोदी और उसके ख़तरनाक जो अज़ाइम हैं उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। मोदी का नाम लेकर खान साहब ने कहा जो ख़ित्ते के अमन को ख़तरे में डाल रहे हैं। इमरान खान ने मज़ीद कहा है कि आरएसएस के नज़रिए के तहत चलने वाला भारत न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संगीन ख़तरा है। और उन्होंने मज़ीद कहा है कि जब 2019 में पुलवामा का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था तो हमने भारत को मुकम्मल ताउन की, यानी तहकीकात के ताउन की पेशकश की थी, लेकिन भारत कोई ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहा था और आगो बिल्कुल हिंदुस्तान चुप कर गया सी, बिल्कुल वैसे ही चुप कर गया था जैसे आज कोई गरीब आदमी चिकन ख़रीदने जाता है और चिकन का रेट सुन के चुप कर जाता है। इसी तरह हिंदुस्तान सबूतों के नाम पे खामोशी इख्तियार कर लेता है। जब मैंने उस वक्त भी खान साहब का कहना ये है कि मैंने उस वक्त पेशगोई की थी कि ये सब कुछ होगा। अच्छा, अब वैसा ही उन्होंने पहलगाम वाक़े के बाद दोबारा किया है। खान साहब कह रहे हैं कि हमने ये पहले ही बताया था कि इस तरह की हरकतें ये करते रहेंगे। अपनी अंदरूनी कमज़ोरियों का जायज़ा लेने और शफाफ तहकीकात करने की बजाय मोदी सरकार एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी कर रही। बार बार खान साहब मोदी का नाम ले के बात कर रहे थे। और नाज़रीन दूसरी बात ये भी जहन में रखें कि ये इमरान खान का ये जो बयान है ये पाकिस्तान के बाहर भी हर एक की ज़बान पे है। कितना अच्छा होता अगर ये बयान अलीमा ख़ान के ज़रिए बाहर आता, ताकि इसके लफ्ज़ पे आवाम को पूरा ब्लाइंड फेथ होता, पूरा यकीन होता कि खान साहब ने लफ्ज़ बलफ्ज़ यही कहा है अगर ये अलीमा ख़ान साहिबा के ज़रिए आता है। लेकिन बहरहाल खान साहब ने यही पैगाम दिया है और मेरा ख़्याल है खान साहब से इसी बयान की उम्मीद की जा रही थी। ज़हन में रखें नाज़रीन के पाकिस्तान में जिस शख्स को जंजीरों में जकड़ के रखा हुआ है, जिसके बुनियादी हकूक़ तक मुअत्तल है, वो पाकिस्तान की सलामती के लिए फ़िक्रमंद है और कौम को इत्तेहाद का पैगाम दे रहा है और दुश्मन को ललकार रहा है। और ये गुज़िश्ता रोज़ का इमरान खान का जेल से दिया गया बयान थोड़ी देर में ही इंटरनेशनल स्टोरी बन गया था। CNN जैसे चैनल ने इमरान खान के बयान को लीड स्टोरी के तौर पर चलाया है। इंडियन मीडिया पर भी इमरान खान का बयान जो है वो गूंज रहा है और इमरान के बयान को लेकर इंडियन मीडिया पर बाकायदा एक हाहाकार मची हुई है। किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि जेल में बैठा इमरान खान हिंदुस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगा। लोग कुछ और तवक्को लगाए बैठे हुए थे, लेकिन खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। और मतलब आप देखें ना कि ऐसा जवाब तो अब तक कोई नून लीग की वज़ीर भी नहीं दे सका, ना ही दफ्तर खारजा ने ऐसे दो टोक अंदाज में बात की है। इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि इमरान खान के जिस बयान ने भारतीयों को आग लगा दी है, वो इंडियन मीडिया कई घंटों से इस बयान को वो पीट रहा है, पाकिस्तानी मीडिया से वो बयान गायब है। कितने अफसोस की बात है। एक तरफ सरकार कहती है कौमी यकजहती, कौमी यकजहती, और इमरान खान ने जेल में बैठ के कौमी यकजहती की बात की है, आपसे ज़्यादा सख्त लहजे में बात की है, टीवी पे नहीं चल सकता। ये कौन सी कौमी यकजहती है? खुद आप अपने गिरेबानों में एक लम्हे के लिए झांक के तो देखें कि पाकिस्तानी मीडिया से इमरान खान का यह बयान भी गायब करना है आपने। मीडिया पर इमरान खान का नाम आने से ज़बरदस्ती इक़्तिदार में बिठाए गए लोगों को बहुत तकलीफ होती है, बल्कि सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। और एक तरफ आप ये भी देखें कि ये जो नून लीग के भोंपू हैं जो बात पे आसमान सर पे उठा लेती है, खान ने ये कह दिया, खान ने वो कह दिया, और ज़रा भी तुम्हें शर्म, और इतना ही कर लो, इस बयान के दो टूटे फूटे लफ्ज़ों में रवायती जुमलों में ही तारीफ़ कर दो कि खान ने बहुत अच्छा किया। ये तो इस वक्त जो वतन अजीज़ से इतनी सी भी मोहब्बत रखता होगा वो ज़रूर कहेगा कि यार कमाल किया है खान ने, इतनी तकलीफ़ों के बावजूद, इतनी मुसीबतों के बावजूद वो उसने ऐसा ज़बरदस्त बयान दिया है। इतना ही कह दो यार, किसी एक के मुंह से अगर सुना हो तो मुझे ज़रूर भेजिएगा नाज़रीन। अच्छा, दूसरी तरफ भारतीय मीडिया बता रहा है कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भारत के खिलाफ जारहाना रवैया अपनाने से बाज रहने और कशीदगी कम करने के लिए सफारती ज़राए इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। बस सफारती कोशिशें करते रहो, मोदी का नाम लेकर कुछ ना करना। अब यही वजह है, आप देख लें कि शहबाज शरीफ ने अभी तक मोदी का नाम लेकर बात नहीं की। वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा ने भी गुज़श्ता रोज़ तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि आज पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर टेंशन
मिशन है, इस पर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन के हर वार का भरपूर मुकाबला कर सकते हैं। चलो एक तीर से दो शिकार के, फ़ौज को भी खुश कर दिया जाए। इमरान अच्छा, फिर आगे चल के उन्होंने एक और अजीब व गरीब हरकत की है इस मौके पर, जो नाकाबिल फ़हम है, नाकाबिल यकीन है बल्कि। और इसके बाद एक और बयान में भारत की बजाय वो तहरीक इंसाफ की मजम्मत करने लग जाती हैं। अभी आपको अर्ज़ कर देता हूँ वो क्या, मतलब ये दिन देखें, हालात देखें, जंग के साए देखें, और वो क्या फरमा रही हैं मरियम नवाज। वो कहती हैं मुल्क में आग लगाने का कहने वालों का आलाकार नहीं बनना, बहकावे में आने वाले जेल में सड़ रहे हैं और उनके मुस्तकबिल तारीक हो गए हैं, वर्दी को डंडे पर टांगने वालों का साथ नहीं देना। खुदा का नाम लें, इस मुश्किल वक्त में भी मरियम नवाज साहिबा जो है वो मोदी को कुछ कहने की बजाय 9 मई की लकीर पीट रही, साड़ी गल बनी रहे। खुदा का नाम ले हुक्मरानों के नाज़रीन, इस खौफ और डर की वजह से इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ अपने इसकी जो वजह है इस बयान की, वो इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ अपने बयान में भी बता दी थी। खान ने कहा था कि नवाज शरीफ और जरदारी के गैर कानूनी असासे और कारोबारी मफादात बैरून मुल्क हैं और ये लोग बैरूनी सरमायाकारी से फ़ायदा उठाते हैं। इनका सांस ही बैरूनी उस वहाँ पर पड़े हुए रुपए पैसे से और जायदादों से और असासों से चलते हैं, इनके सांस ही। और इन्हीं माली मफादात की हिफाजत के लिए खान साहब कहते हैं कि भारत की जारियत और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बेबुनियाद इल्ज़ामात पर ये लोग खामोशी इख्तियार किए रखते हैं और इन्हें ख़दशा है कि अगर उन्होंने सच बोला तो भारतीय लॉबियाँ उनके बैरून मुल्क असासे मुंजमद कर सकती हैं। शरीफ ख़ानदान की मानी खेज़ खामोशी से इमरान खान की बात नाजरीन बहरहाल दुरुस्त लगने लगती है। और ये हम पहले भी देख चुके हैं कि नवाज शरीफ ने कभी भी कुलभूषण यादव का नाम लेकर उसकी मजम्मत नहीं की। अब भी पूरी कौम देख लेगी कि शरीफ ख़ानदान का कोई फ़र्द जंगी जुनून में मुब्तला पागल नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कभी उसकी मजम्मत नहीं करेगा। नाज़रीन, अच्छा, एक तरफ आप ये देखें कि जंग के साए जो हैं वो हर गुज़रते दिन के साथ, हर गुज़रते लम्हे के साथ गहरे से गहरे होते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें कि ये जो टिकटॉकर्स वज़रा और मुशीर हैं, इनको चचा भतीजी की खुशामद से ही फुर्सत नहीं है। इतनी बड़ी खबर ये लगी हुई है, अखबार में लगी हुई है, मरियम औरंगज़ेब साहिबा का बयान। वो फरमाती हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने गंदम के काश्तकारों को 5,000 रुपये इमदाद देकर इनकलाबी कदम उठाया है जो मुल्क में आइंदा ज़रूरी तरक्की का पेश खैमा साबित होगा। अब मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा को कुछ पता नहीं होना, जैसे उनकी वो भट्ट साहिबा कोई मुशीर है, उनको नहीं ना पता कि गंदम का पौधा होता है या दरख्त होता है और वो अपने आप को बहुत बड़ा गंदम का एक्सपर्ट साबित कर रही हैं। इसी तरह मेरा ख्याल मरियम औरंगज़ेब साहिबा को भी कख पता नहीं होना कि क्या होती है गंदम, क्या इमदादी कीमत होती है, क्या नहीं होती। 5,000 रुपये फ़ी एकड़, पता है नुकसान कितना हुआ है? एक काश्तकार को फ़ी एकड़ नुकसान कितना हुआ है? 25 से 30,000 रुपये, बल्कि इससे भी ज़्यादा। और आप कह रही हैं कि मतलब ये ज़रूरी तरक्की का 5,000 रुपया, और वो भी मेरा ख्याल है कि जितना जो प्रोसीजर बताया गया है उससे मेरा ख्याल है कि शायद 5% काश्तकारों को, 10% काश्तकारों को भी ये नहीं पैसे मिल रहे, तो ज़रूरी तरक्की का पेश खैमा साबित होगा। मतलब आप हतम ताई की कब्र पे लात मार रही हैं। वो एक खातून होती है ना, वो किसी बेकारी को 10 रुपए का नोट दे के कहती हैं देखो अब ये 10 रुपए को नशों में ना उड़ा देना, कोई काम काज करना इन 10 रुपयों से। तो वो बेकारी कहता मौला खुश रखे, हाजते ना चला जाए इन्ना 10 देना। तो यही है कि आपने मतलब दिया क्या है और तो ज़रूरी तरक्की के दावे। अच्छा नाज़रीन, ये जो सड़कों पे हो रहा है सब याद रखा जाएगा। कुछ चीज़ें कौम की इज्तिमाई याददाश्त में महफूज हो जाती हैं और ऐसी यादें जो तल्ख होती हैं मगर आगे बढ़ने के लिए वो अज़्म का इस्तारा बन जाया करती हैं। हर मंगल को इमरान खान की बहनों के साथ जो कुछ अडयाला जेल के बाहर होता है, हर हफ्ते होता है, वो पूरी कौम देखती है क्योंकि ये सब कैमरे की आंख के सामने होता है। हर मंगल को हम देखते हैं कि इमरान खान कि तीनों बहनें हाथ में हाई कोर्ट के ऑर्डर्स लिए अपने भाई से मिलने की कोशिश में अडयाला की जानिब बढ़ती हैं, मगर जेल से कई किलोमीटर दूर ही नाके पर मौजूद पुलिस एहलकार जो हैं किसी ऑर्डर और किसी कानून के बगैर इन तीनों बहनों को इंतहाई बदतमीज़ी के साथ रोक लेते हैं। बहनें आगे बढ़ने की बजाय आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं तो मर्द एहलकार उन्हें धक्के देकर पीछे धकेल देते हैं। वो कहती हैं कि हमारा नहीं तो अदालती हुक्म का एहतराम करो। पुलिस एहलकार हकारत से कहते हैं कि अदालत का हुक्म अदालत में जाकर दिखाओ, क्योंकि पुलिस अफसर को व्हाट्सएप पर जो हुक्म मिलता है वो खुद उसी का सिर्फ पाबंद है।
कभी मैं सोचता हूँ नाजरीन कि अगर ये सब आसिफा भुट्टो से हो रहा होता, खुदा न खास्ता पुलिस वाले उन्हें धक्का देते या मरियम नवाज जेल में अपने वालिद से मिलने जाती तो मर्द पुलिस एहलकार उनका घेराव कर लेते, तो इस पर हमारा मीडिया और हमारे ये जो भोंपू हैं इसी तरह खामोशी इख्तियार करते? बिल्कुल नहीं। हम देखते हैं कि टीवी चैनल्स अपने मामूल की नशरियात को रोक कर इस मामले पर ज़मीन व आसमान एक कैसे ना कर देते। हमारी एनजीओज़ की आंटियां जो है वो मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर कैसे ना निकलती। औरत कार्ड का ऐसे इस्तेमाल होता है कि उसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बनाकर पेश कर दिया जाता, मगर इमरान खान और उसकी बहनों के बाब में हर जुल्म रवा रखना, हर सितम गंवारा है। और ये सब इस माहौल में हो रहा है जब हिंदुस्तान किसी भी वक्त पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर सकता है और कौम को इत्तेहाद के साथ दुश्मन को जवाब देने की ज़रूरत है। मगर नाज़रीन, ये क्या तमाशा है कि वो शख्स जो गिलगित से कराची और गवादर से कश्मीर तक इत्तेहाद की वाहिद अलामत है, जो तमाम सूबों में बसने वालों और मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों को एक लड़ी में परोता है, उसके ख़ानदान को रियासती जबर का हदफ बना लिया गया है। और उस ख़ानदान के मर्दों को नहीं, उस ख़ानदान की तमाम ख़वातीन को भी। इमरान खान की बहनों को सड़कों पर रुस्वा करने वाले हर उस पाकिस्तानी पर वो जुल्म करते हैं जो इमरान खान को अपना लीडर मानते हैं। ये कोई चंद एक या सैकड़ों या हज़ारों लोग नहीं हैं, मुल्क के 80% से ज़्यादा आवाम, 80% से ज़्यादा आवाम। अब जब तक नाज़रीन इमरान खान और उसके अहल खाना पर यह जुल्म जारी रहेगा, कौमी इत्तेहाद और यकजहती का असूल जो है वो उस पर एक सवालिया निशान रहेगा और शायद वो ख्वाब ही रहे। इसीलिए कहते हैं कि वफ़ादार दोस्त से ज़्यादा ये दुआ करनी चाहिए कि दुश्मन गैरत और मयार वाला हो। ये जो हर मंगल को हम अडयाला जेल के बाहर सड़कों पर देखते हैं, जो मकरू मंज़र देखते हैं, बदनुमा मंज़र देखते हैं, ये कौम की इज्तमाई याददाश्तों में महफूज हो रहा है और ये कहानी नस्ल दर नस्ल दोहराई जाएगी नाज़रीन। अच्छा नाज़रीन, इन्हीं हालात में आप देखें कि कैसे कैसे शगुफ़ियाँ। राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया है कि मौजूदा वसाइल में रहते हुए हुकूमत ने अवाम को मैक्सिमम रिलीफ दे दिया है। हिंदुस्तानी जंगी जुनून जारी रहा तो फिर अवाम को माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हजूर वाला राना सनाउल्लाह साहब द ग्रेट। अवाम की जो हालत का अंदाज़ा अगर आप वाकई लगाना चाहते हैं ना, तो सिर्फ एक चक्कर फैसलाबाद के किसी बाज़ार का लगा के देख लें। अवाम को आप क्यों ये घुमा फिरा के बातें करते हैं कि मज़ीद मुश्किलात और ये और वो? साफ साफ कहें कि मामलात आपसे नहीं चल रहे, इकोनॉमी आपसे नहीं संभल रही। अब साफ साफ बताएं कि हमारे पास अवाम के दुखों का कोई मरहम नहीं है। ये घुमा फिरा कर बात करनी बंद करें। आपका हाल राना सनाउल्लाह साहब और आप जैसे कई वज़ारा का हाल जो है ना, वो उसी डॉक्टर जैसा है जिसके पास वो लाइलाज ही मरीज़ होता है, उसका कोई इलाज भी उनको समझ भी नहीं आ रहा होता, मेरे जैसे निकम्मा सा डॉक्टर होता है, तो उसको अब उस मरीज़ का कोई तीमारदार भी साथ नहीं होता। मरीज़ को बताना नहीं आ रहा डॉक्टर साहब को बेचारों को कि वो कैसे बताए कि जी कहानी ख़त्म है। तो वो फिर इधर उधर देख के मरीज़ से कहता है कि यार बात सुनो, अपने मोबाइल में से जो कुछ डिलीट करना है ना वो डिलीट कर लो जल्दी से। तो आप भी हजूर वाला, आप बेचारी आवाम को बता दें कि जो डिलीट करना है कर लें अपने मोबाइल में से। अच्छा नाज़रीन, इस खाकसार ने पहले भी अर्ज़ किया था कि जो लोग ये समझते हैं कि हुकूमत ने अमरीकी फ्रंट को, महाज को न्यूट्रलाइज़ कर दिया और हुकूमत के अमरीका से मामला तय पा गए हैं, वो किसी बहुत बड़ी भूल में है। अमरीका से किसी वक्त भी बड़ा सरप्राइज़ मिल सकता है। एक तरफ रुकने कांग्रेस जो विल्सन है, जिन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट पर बहुत तेज़ी से दोबारा काम शुरू कर दिया हुआ है, बल्कि दोबारा क्या शुरू काम किया उसमें तेज़ी ले हैं और साथ ही वो फ्री इमरान खान की ट्वीट्स भी जारी रखे हुए हैं। अच्छा नाज़रीन, दूसरी तरफ जैक बर्गमैन है जो पाकिस्तान के दौरे के बाद बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है। अब जो पाकिस्तान के दौरे पे आए थे तो बड़ी खुशियाँ मनाई गई थी कि उन्होंने इमरान खान के बारे में कोई बात नहीं की। अब वो जाके उन्होंने और कोई काम ही नहीं किया सिवाय इमरान खान के बारे में बात की। अब उन्होंने एक और कांग्रेसमैन जो है ग्रेग स्टैंटन, उनके साथ मिल के प्रेसिडेंट ट्रंप को ख़त लिख दिया जिसमें पाकिस्तान जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों का बहुत तफसील से जिक्र किया गया। अपने ख़त में उन्होंने अमरीकी सदर से मुतालबा किया कि पाकिस्तान में सियासी मुखालिफिन पर जुल्म करने वाले हुक्काम पर वीज़ा पाबंदियाँ लगाई जाएँ, पाकिस्तान में जमहूरियत को कमज़ोर करने वाले इदारों की हिमायत ख़त्म करके उनकी माली इमदाद बंद की जाए। ख़त में अमरीकी सदर से मुतालबा किया गया है कि अमरीका 2024 के इंतखाबात की तहकीकात भी करवाए।
धांधली की तहकीकात भी करवाए और इमरान खान समेत तमाम कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान में इजहार राय और इज्तिमा की आज़ादी पर लगी तमाम पाबंदियों का खात्मा कराया जाए। नाज़रीन, इस ख़त की ज़बान नहायत सख्त है और सबसे अहम बात यह है कि ये ख़त अमरीकी रुकन कांग्रेस जैक बर्गमैन ने दौरे पाकिस्तान के बाद लिखा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने 3-4 रोज़ तक अमरीकी वफ़द को जो ब्रीफिंग्स दी थी और मुल्क में इंसानी हकूक़ की फराहमी के हवाले से जो सफाइयाँ और वजाहतें पेश की थी, अमरीकी वफ़द ने उसे उन तमाम चीज़ों को यकसर मुस्तरद कर दिया। अमरीका वापस पहुँचते ही पाकिस्तानी हुक्मरानों के ख़िलाफ़ अपने पहले से जारी मुहिम उसने और तेज़ कर दी है। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों का कहना यह है कि जैक बर्गमैन का ख़त अभी एक ट्रेलर है। असल फिल्म मई के पहले या ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे हफ्ते में चलेगी और अमेरिका से ऐसा सरप्राइज़ आएगा कि पाकिस्तान में रजीम चेंज के किरदारों के लिए असल मुश्किल तब शुरू होगी। अच्छा नाज़रीन, आखिर में अदालतों से आने वाली कुछ खबरें सुन लें। बैरिस्टर सलमान सफदर की अनथक कोशिशों से बिलाखिर अलकादर ट्रस्ट केस के फैसले के ख़िलाफ़ बुशरा बीबी की नज़रसानी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 6 मई को इस केस की समाअत करेगी और इसी तरह तवील इंतज़ार के बाद सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में मखसूस नशस्तों के फ़ैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त मुकर्रर हो गई है। इस तवील इंतज़ार की वजह यह थी कि आइनी बेंच में हम ख्याल जजेस की तादाद पूरी की जा रही थी, जो मुकम्मल होते ही केस लग गया। 13 रुकनी आइनी बेंच में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने वाले सभी जजेस शामिल हैं। अलबत्ता अक्सरियती फ़ैसला देने वाले 5 जजेस इस बेंच का हिस्सा नहीं है। यानी अब मखसूस नशिस्तें PTI से छीन कर दोबारा नून लीग और पीपल्स पार्टी में बांटे जाने का एहतमाम किया जा रहा है। इसी तरह 27वीं आइनी तरमीम की राह भी हमवार हो जाएगी। यानी आइन की तबाहकारी का जो काम 26वीं तरमीम में बाकी रह गया था वो 27वीं तरमीम के ज़रिए पूरा किया जाएगा। और नाज़रीन, आखिर में असदुल्लाह अरशद साहब की 2 अशार सुन ले, बड़ी ज़बरदस्त है। रोशनी नहीं होती रोशनी का पैमाना, रोशनी नहीं होती रोशनी का पैमाना, चाँद भी अंधेरा था महताब होने तक, चाँद भी अंधेरा था महताब होने तक। जीत इस ज़माने में खुद ब खुद नहीं मिलती, जीत इस ज़माने में खुद ब खुद नहीं मिलती, हार से लड़ो तुम भी कामयाब होने तक। नस्ल नौ के बच्चों में एक नया तजस्सुस है, नस्ल नौ के बच्चों में एक नया तजस्सुस है, वो सवाल करते हैं लाजवाब होने तक, वो सवाल करते हैं लाजवाब होने तक। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।